नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। एआईबी से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सीओपी इशू हो चुके हैं और किन किन को सीओपी मिले और क्या नोटिफिकेशन है, तो डिटेल में बात करते हैं। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए आपका इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए। और एआईबी पास करना तो बहुत जरूरी होता है अगर आपको फ्यूचर में एडवोकेट बनना है। जो बच्चे लॉ करके बैठे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, सोचते हैं इतनी फीस हम क्यों रजिस्ट्रेशन कराएं। इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। कई वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो रजिस्ट्रेशन से ही एक्सपीरियंस काउंट होता है। कई वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें जजमेंट ऑर्डर मांगते हैं, तो आप जब कब जा सकते हो कोर्ट, आपको ये सीओपी चाहिए होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लगता है। सीओपी का मतलब यही होता है कि आप कोर्ट में जाने के लिए आपको अलाउ कर दिया, आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो कहीं पे भी आप, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, ये सारी चीजें होती है। तो अपन डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, फिर आगे अपन बात करेंगे जो आपको ध्यान रखनी चाहिए चीजें। ये क्योंकि फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को बताने वाला कोई होता नहीं है, हमको भी कोई नहीं बताता था, हम भी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है, हमारे घर में भी कोई वकील नहीं है। तो मैंने जो गलती करी है वो मैं चाहता हूँ कि आप वो गलती ना करें, तो इन चीजों को सीखो। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो, ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग सीओपी एआईबी 17 एग्जामिनेशन। डियर कैंडिडेट्स, इट इज notified that COP for AIB 17 exam has been dispatched to all state bar council. We kindly request all candidates to collect their COP from their respective state bar council. For any query further assistance regarding collection process, please contact your respective state bar council directly. अगर देखो ये स्टेट बार काउंसिल स्टेट में भेजा गया है, तो आप कलेक्ट कर सकते हो वहां से, स्टेट बार काउंसिल से, जो आपकी स्टेट है जहां आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और कोई क्वेरी हो तो उन्हीं से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। और आप बार काउंसिल को भी अप्रोच कर सकते हो, ऐसा नहीं है, उनकी हेल्पलाइन होती है डेस्क, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो वहां से भी आप पूछ सकते हो। और सीओपी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो ऑल ओवर इंडिया। और रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए ही वैलिड होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ना फर्स्ट टाइम एआईबी का, तो 2 साल में आपको ये पास करना होता है एआईबी एग्जाम। उसके बाद ही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है इशू। एआईबी 18 का एग्जाम हो गया है, उसका रिजल्ट भी आ गया और काफी बच्चे फेल भी हुए, तो उनको क्या करना चाहिए, एआईबी 19 होगा वो पेपर दे देना। 2 साल आपको टाइम मिलता है, आप 2 साल में पास कर सकते हो। 2 साल में मतलब 4 बार ये पेपर होता है, हर साल 2 बार होता है। वैसे तो यही फिक्स है, बट होता है नहीं होता उसका मुझे आइडिया नहीं है। हमारे टाइम पे मैंने 2016 में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, तो शायद 17 में दे दिया होगा या 16 में दे दिया होगा, मुझे आइडिया नहीं है। हमारे टाइम पे 2 बार हो जाता था साल में, और मेरा पहली बार में निकल गया था, बिना पढ़े गए थे हम। और अगर आप देखो 5 ईयर लॉ वालों को बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि उन्होंने बेरेक्ट पढ़े होते हैं। हमारे टाइम पे पूरे टाइटल क्वेश्चन, सेक्शन वाइज क्वेश्चन आए थे, सेक्शन में क्या है, और बेरेक्ट भी अलाउ होता है, सारी चीजें होती है। तो मैं तो बेरेक्ट लेके भी नहीं गया था, फिर भी पास हो गया था। फिर अगर कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो 2 मतलब एआईबी 19 देने हो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी बात, आपको इनकम सोर्स कैसे जनरेट करना है। जैसे आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो, तो अब आपको क्या करना चाहिए, या तो फर्म ज्वाइन करो या जुडिशरी की तैयारी करो। जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज पे फोकस करो, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस कर रहे हो फिर आप जुडिशरी की तैयारी करो। जुडिशरी की तैयारी करनी है, किसी लॉ की वैकेंसी की तैयारी करनी है तो उसकी तैयारी करो, फिर कोर्ट ना जाओ। फिर आपका क्या माइंड डाइवर्ट होता है। 6 से साल भर ढंग से पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, फिर आपका क्या कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप कोर्स, अपने नोट्स बना लो, किसी के और के नोट से नहीं पढ़ना, आपको अपने खुद के नोट से पढ़ना है। तो नोट्स बनाओ, और जितने भी जुडिशरी के पेपर होते हैं ना, बेरेक्ट सफिशिएंट होता है, बेरेक्ट से ही पेपर आता है। जैसे आरजेएस की वैकेंसी आ गई है, 222 वैकेंसी आई है, और 16 जून को उसका पेपर है, उसका फॉर्म स्टार्ट है। अगर भरा नहीं तो आप फॉर्म भर सकते हो। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, अपेयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। केवल आरजेएस ही ऐसी जॉब है जिसमें अपेयरिंग अलाउ है, जुडिशरी में नहीं तो और किसी स्टेट जुडिशरी में अपेयरिंग वाले स्टूडेंट अलाउ नहीं है। अपेयरिंग वाले कौन होता है, अपेयरिंग वाले वो होता है जो लास्ट सेमेस्टर में है, लास्ट ईयर में है, उनका रिजल्ट पेंडिंग है, अभी एग्जाम दिया है। बस एक कंडीशन है, मेन से पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाए। इसका मतलब यह है कि प्री तो आप दे सकते हो, प्री अगर आपने पास कर लिया, मेंस के एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जो आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आप एलिजिबल नहीं हो मेंस एग्जाम देने के लिए, बट फॉर्म तो फिल कर दो अपेयरिंग वाले हो तो बहुत बड़ी बात है। और राजस्थान एक ऐसी जुडिशरी है, हर कोई वेट करता है, बहुत अच्छी नौकरी है राजस्थान में जुडिशरी को, सारी फैसिलिटी सुख सुविधा मिलती है, मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। और ऑल ओवर इंडिया वैसे सेम है फैसिलिटी, 19-20 का अंतर होता है। और राजस्थान वैसे भी आपको पता है शांत वाला मतलब स्टेट है,
तो बढ़िया रहता है, हर कोई प्रेफर करता है राजस्थान। एमपी वाले भी राजस्थान प्रेफर करता है, ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं जो एमपी में हैं, एमपी जुडिशरी में पास हो गए थे, राजस्थान जुडिशरी में पास हो गए थे, बट उन्होंने राजस्थान जुडिशरी ज्वाइन करी है। वो देख लो, अपना होम स्टेट जुडिशरी ज्वाइन नहीं कर रहे, राजस्थान को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप जुडिशरी की तैयारी करो। जुडिशरी की तैयारी नहीं करना चाहते, प्रैक्टिस करना चाहते हो, फर्म ज्वाइन करो। किसी सीनियर के, अगर आपके कोई जानकार है सीनियर, अगर आपको सिखा सकता है तो चले जाओ, नहीं तो कोई फर्म ज्वाइन करो। उसमें आपको फर्म ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या रहेगा, आपको कुछ पैसे मिलेंगे, कम मिलेंगे, फ्रेशर को कम मिलता है, 20 से 25 हजार के आसपास आपको इनिशियली मिल जाएंगे। जयपुर का मैं बता रहा हूँ, और स्टेट का मुझे आइडिया नहीं है। तो 20 से 25 हजार मिल जाएंगे, एक तो आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी और आपको बहुत काम भी समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बैक ऑफिस वर्क भी होता है और सारा खेल ऑफिस का होता है। कोर्ट तो हर कोई जा सकता है, बट ऑफिस में रुकना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑफिस में आप जब सीखोगे ड्राफ्टिंग, मतलब लीगल रिपोर्ट बनाना, लीगल नोटिस बनाना, कॉन्ट्रैक्ट कैसे, एग्रीमेंट, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है ऑफिस में। मेन तो ड्राफ्टिंग ही है। अगर ड्राफ्टिंग आ गई तो बाकी कोर्ट का काम तो हर कोई जान ही जाता है। साल भर आप कोर्ट जाओगे, आपको पता चल जाएगा कैसे क्या प्रोसेस है, फिक्स है, सारे फॉर्मेट फिक्स है, तो इतनी दिक्कत नहीं आती। फर्म ज्वाइन करो, मैं तो ये कहूंगा किसी के अंडर काम मत करो। देखो, मैंने भी बैंक के पैनल के लिए अप्लाई किया है, पीएनबी बैंक के पैनल के लिए अप्लाई किया है। उसमें क्या मतलब डॉक्यूमेंट लगे हैं, उसमें 10-12 की मार्कशीट, ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लगा है, रजिस्ट्रेशन लगा है, और कुछ नहीं मांगा उन्होंने, जजमेंट नहीं मांगा, ऑर्डर नहीं मांगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर डिपार्टमेंट में ये प्रोसेस है, हर बैंक का ये प्रोसेस है। किसी और बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई का कुछ और प्रोसेस हो सकता है। जिसमें मैंने अप्लाई किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा मुझे, जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ, मुझे काम के लिए भटकना पड़ता है। मैं बताऊंगा जाके कि हाँ मैं एडवोकेट हूँ। मेरे अगर फादर एडवोकेट होते तो उनकी प्रैक्टिस जमी जमाई है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट मेरे कोई फादर एडवोकेट नहीं है, तो मैं फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ। तो स्मार्ट वर्क करो, आपको पैनल लेना है, पैनल कैसे भी मिल जाए, फिर आपको केस आगे से आएंगे, उसकी फीस होती है। और अगर आपका ढंग से पैनल चल गया, फॉर एग्जाम्पल आपको ठीक ठाक केस मिलने लग गए, वो भी ऐसा नहीं कि वो दे देंगे आपको केस, बट बहुत सारी चीजें होती है इसमें। अगर आपको ढंग के केस मिलने लग गए ढंग से, तो आप महीने के 1 से 1.5 लाख का बिल आपका बैंक से बन जाएगा। और 1 से 1.5 लाख इनिशियली बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो यही ट्राई करो, बैंक का पैनल मिल जाए, नहीं तो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आती है आईबीपीएस में, उसकी तैयारी करो। लीगल वैकेंसी बहुत आती है, जैसे जेएलओ आती है, उसकी तैयारी करो। एपीओ की तैयारी करो, अब तो एपीओ में से एक्सपीरियंस हट गया। अगर एपीओ का फॉर्म नहीं भरा, लास्ट डेट गई है, राजस्थान में एपीओ की वैकेंसी आ गई थी, 181 वैकेंसी आई है, और उसका एग्जाम डेट अभी आई नहीं है। तो ऐसे ही यूपी एपीओ की भी आने वाली है, उत्तराखंड एपीओ की भी आने वाली है, बिहार एपीओ की भी आने वाली है। चैनल से जुड़े लो, मतलब चैनल से जुड़ जाओ, और जो जना जुड़ा हुआ है उनको पता है इस चैनल पे क्या चलता है। जो बच्चे नहीं जुड़े उनको मैं बता देता हूँ, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं टाइमली अपडेट देता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी हो चाहे सिविल जज की, वो भी बताता हूँ। एडवोकेट की लाइफस्टाइल क्या होती है वो भी मैं बताता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ। सिविल जज की लाइफस्टाइल क्या होती है वो भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ, जाके देख सकते हो। बहुत सारे ब्लॉग मैंने डाल रखे हैं सिविल जज के साथ। एडवोकेट के ब्लॉग है, मैं खुद कभी कोर्ट जाता हूँ कुछ काम से। देखो, डेली मैंने क्या सारी चीज करके देख ली, तो मैंने जो गलती करी है वो आप गलती ना करें। मैंने किसी के अंडर काम भी किया है, तो कुछ नहीं सिखाते ना पैसा देते, तो बेटर यही है। फिर मेरे को यही समझ में आया कि जब तक अपना खुद का काम नहीं होगा ना, जब तक आप पैसे नहीं कमा सकते। और इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। अगर मेरी बात से सहमत रखते हो तो ट्राई यही करो, फर्स्ट जुडिशरी का पेपर दो, सेकंड लॉ की जो भी वैकेंसी आती है उसका पेपर दो। आपका सिलेक्शन नहीं होता तब प्रैक्टिस में जाओ, फर्म ज्वाइन करो या किसी प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करो। फाइनेंशियल बैंक होती है उनको ज्वाइन करो, लीगल ऑफिसर लग जाओगे, लीगल ऑडिटर लग जाओगे, बहुत सारी पोस्टें होती हैं, उनको ज्वाइन करो। अगर कोर्ट जाना है, बेसिक यही करो, बेसिक जो है पैनल लो सबसे बड़ा, उसके बाद आप कोर्ट जाओ। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो आप किसी के अंडर, तो वो भी बुरी नहीं है। फिर आप ये मान के चलो 1 से 1.5 साल आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, बट काम सिखा दे, उन्हीं के अंडर काम करना। अगर काम वो सिखा रहे हो, अगर काम नहीं सिखा रहे हो तो मत करना। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।